स्टूडेंट्स शुभ सकाल पिला माने केमती अच्छा मु भाबुची तुम माने समस्ते भलरे असुस्थ रे थिबो। पूर्वरु आमे पाठ 1 मणिमाला पढ़ी सारिचे। आज पाठ 2 जयदास गुरु को पढ़िबा। मु से जयदास गुरु को विषय रे तुमको टिके सूचना दे दोछि। जयदास गुरु को पूरा नाम हेउछि जयकृष्ण राजगुरु महापात्र। से अक्टोबर 29 1739 रे पुरी रे जन्म ग्रहण करथिले। से जने विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी थिले। से उछंती प्रथम स्वाधीनता संग्रामी जहां को इंग्रेज सरकार फांसी देथिले। ठीक है पिला माने एबे तुमे तुमरो बही को उन्मुक्त करो पृष्ठ नंबर 4 को। 1803 मसीहा रे ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन हेला। इंग्रेज शासक गजपति मुकुंद देव को तांको अधीन रे रहिबा को कहितिले। मात्र राजा सेति राजी होई नथिले। से तांकर कुल पुरोहित जयराज गुरु को परामर्श रे देशर शासन चलाउथिले। तांकरी उपदेश मानी राजा इंग्रेज को अधीन हेबा को मना करथिले। एही जयदास गुरु कौन कहिथिले जानो? से कहिथिले गोटिए विदेशी जाति आगरे ठाकुर राजा मुंड नुआइबो नाही। ताहिले ओडिया जाति और जगन्नाथ महाप्रभुंकर गौरव रहिबो नाही। बरं देहरे शेष रक्त बिंदु थिबा जाए देशर और जातिर गौरव रखिबा पई लढिबा। अच्छा पिला मन तबे जानिचो इंग्रेज जाति 1600 ख्रीष्टाब्द रे हम भारत को आसीथिले व्यापार वाणिज्य करिया पई। किंतु से माने बहुत चतुर। से माने व्यापार वाणिज्य करू समग्र भारत वर्ष को निजर नेतृत्व को आनिले एवं समग्र भारत वर्ष रे से माने शासन कले। सेही परी 1803 मसीहा रे ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन हैला। 1803 मसीहा रे ओडिशा को से माने शासन करिया को लागिले। इंग्रेज शासक गजपति मुकुंद देव को तांको अधीन रे रहिबा को कहिले। सेतेबेले इंग्रेज सरकार कोन कले ना गजपति मुकुंद देव को सेतेबेले हमर ओडिसा रो मुकुंद थिले गजपति मुकुंद देव तांको कहिले तुमे हम अधीन रे रुह। मात्र राजा सेते राजी होय नथिले कारण तांकर कुलपुरोहित थिले जयदास गुरु। जयदास गुरु परामर्श रे से देशर शासन कार्य चलाउथिले। जयदास गुरु थिले बहुत साहसी। से कहिथिले कोन ना गोटे विदेशी जाति आगरे ठाकुर राजा मुंड नुआइबे नाही। विदेशी जाति होची इंग्रेज तांको आगरे आम राज्यर ठाकुर राजा आमे मुंड नुआइबा नाही। ओडिया जाति होची सब बेले वीर। ओडियार इतिहास को जदि हमें अवलोकन करिबा हमें देखिया ओडिया जाति हम केते वीर थिले केते साहसी थिले। जेंती तमने जानिचो आसीथिले मगध सम्राट अशोक से कलिंग आक्रमण करथिले। से थिले कोन ना चंडाशोक। किंतु से कलिंग आक्रमण कर से चंडाशोक से धर्मशोक रे परिणत होइथिले। सेठी कलिंगर वीर माने निज जीवन उत्सर्ग करथिले। तांको आगे हार मान नथिले। सेमति हो हम जाति एमती बहुत उदाहरण अच्छी जो ओडियार वीर पुत्र माने तांकर वीरत्वर परिदर्शन करछंती। सेमती होची आमे हम जाति पई गर्व करू। आम जातिर देवता होछन जगन्नाथ। आमे आम देश रे भी आमे देश बाहर भी विदेश रे कि सारा पृथ्वी कहले भूल हबनी जगन्नाथ होछन प्रसिद्ध। से होछंती समग्र विश्व देवता ताको कह जाय। तो हमें बहुत निजको गर्व अनुभव करुचे हमें ओडिशा भली प्रदेश से जन्म ग्रहण करिचे। तेणु ओडिशार राजा आउ ओडियार भगवान किए ना जय जगन्नाथ होचंती। तेणु से सेतेबेले हमर जयदास गुरु कहिथिले ओडिया जाति होचे महान और तार देवता होचंती आहुरी महान। से जगन्नाथंकर
गौरव बहुत अधिक सेमिति देश सेमिति जाति केबे गोटे विदेशी पाखरे हार मानिब नाही ता पाखरे आमे मुंड नुआइबा नाही आम देहरे शेष रक्त बिंदु थिबा जाए आमे हमर देशर और जातिर गौरव रक्षा करबा जेते दिन पर्यंत हमर प्रत्येक धमनी रक्तर बिंदु बही चली आमे निज देश पाई निज जाति पाई आम निज प्रदेश पाई लड़ुवा यही कथा कही जयराज गुरु ठीक अच्छे पे पुणी मोर नेक्स्ट स्टांजा को जाऊँगी जयराज गुरुंकर एभली कथा इंग्रेज शासक शुणिले से राजगुरु को आदेश देले तांको देखा करने को राजगुरु यही आदेश मानिले नहीं से जानते जे इंग्रेज मान तांको पाइले कठिन दंड न दे छाड़िबे नहीं तेणु से देखा करने को मना करदेले ता संगे संगे से पाइक मानू लड़े पाई सजबाज हेबाकू आदेश देले जयराज गुरु एभली कथा जयराज गुरु जो कहले ना हमें विदेशी मानक पाखरे मुंड नुआइबा नहीं तांको कथा मानिबा नहीं ए कथा इंग्रेज शासक शुणिले से राजगुरु को आदेश देले तांको देखा करिया पाई इंग्रेज सरकार जयराज गुरु को आदेश देले तांको देखा करो किंतु से जानिथिले इंग्रेज सरकार बहुत चालाक तांको जब से पाइबे तांको निश्चिंत रूप से कठिन दंड देबे तेणु से देखा करबा पाई मना करदेले तत्सहित से समग्र पाइक जाति को कहिथिले तुमे लड़ाई पाई युद्ध पाई प्रस्तुत रुह आम ए उत्कल भूमि रे बहुत वीर जन्म ग्रहण करछंती तत्सहित केतक निज स्वार्थ लोक अच्छी स्वार्थ कार्य करिथांती एबे मु मोर परवर्ती स्टांजा को जाउछि इंग्रेज माने खोरधा दखल करिबा पाई लड़ाई आरंभ करदेले ओडिया पाइक माने भी कम बलवान और साहसी नुहंती जयराज गुरु एई पाइक मानक नेता होई लड़िबाकू आगे आसिले पाइक माने ढाल तरबारी धरी लड़ुथांती इंग्रेज सैन्य मानक मध्यरु अनेकों को से माने मारी पकाइले किछि दिन धरी जोर लड़ाई चलिला पाइक माने शत्रुर गोलीगोला तोप कमाण आगरे अधिक दिन लड़ी पारले नहीं शेषरे पाइक माने हारिले युद्ध रे हारी जाई गजपति मुकुंद देव बंदी हेले इंग्रेज माने खोरदा दखल कले अच्छा तापरे इंग्रेज माने खोरदा दखल करिया पय लड़ाई आरंभ करदेले अच्छा पिला माने तुम मैंने जानिଛ वर्तमान हमर ओडिसा राजधानी केउठी अछि ना उत्तर हवा भुवनेश्वर ता पूर्वरु थिला कटक आ ए जयराज गुरुଙ୍କ समय ओडिसा राजधानी थिला हमर खोर्धा ओडिया पाइक माने भी कम बलवान और साहसी नुहंती जेतबे इंग्रेज माने खोर्धा आक्रमण करले ता पूर्वरु जयराज गुरु पाइक भाई मानू कहिसेंती तुम माने लड़ाई पाई प्रस्तुत रुह तेणु से माने भी बहुत साहसी तेणु जयराज गुरु ए पाइक मानक नेता होई लड़ाइबाकू आसिले जयराज गुरु एमानकर पाइक मानकर नेता हेले एवं युद्धर अग्र क्षेत्र रही से युद्ध आरंभ कले जेतेबेले पाइक माने युद्ध आरंभ करथिले सेतेबेले तांको पाखरे अस्त्र थिला तरबारी और ढाल किंतु इंग्रेज मानक पाखरे उन्नत धरणर अस्त्र शस्त्र थिला सेगुड़िक कौन है ना तोप गोलीगोला कमाण फल पाइक माने बेसी दिन युद्ध करें तथापि से बहुत इंग्रेज मानकू से इंग्रेज सैन्य मानकू बहुत मारी हत्या करिसेंती किंतु परिशेष इंग्रेज मानक आगरे पाइक माने हारिगले एवं से इंग्रेज माने गजपति मुकुंद देव को बंदी कले और शेष से इंग्रेज माने खोर्धा को दखल कले पुणी मोर परवर्ती स्थान को आसी हेले असल वीर राजगुरु को इंग्रेज माने खोजी पाई न थांती तेणु से माने घोषणा कले जदि जयराज गुरु हाजर होई दोष माने जेबे तेबे तांको बिना विचार रे छाड़ी दिया जिवो
ए युद्धर प्रकृत नेतृत्व किए नौथिले ना जयराज गुरु। गजपति मुकुंद देव थिले किंतु प्रकृत नेतृत्व नौथिले जयराज गुरु। तांकर परामर्श रे तांकर बुद्धि रे समस्त कार्य होतिला। तेणु इंग्रेज माने जानिथिले प्रकृत ए युद्धर नायक होचंती जयराज गुरु। तेणु से भाविले आमे प्रथमे जयराज गुरु बंदी करिबा। तेणु इंग्रेज माने घोषणा कले जति जयराज गुरु इंग्रेज मानक आगरे निजको उपस्थापन करिवे बा निज दोष मानि जिवे ताल इंग्रेज सरकार तांको बिना विचार रे छाड़ी देबे। पुणी मोर परवर्ती स्थान आछि एई घोषणा सुनी राजगुरु कहिले ओडिया वीर जाति से लड़ेई करी प्राण दे जाने विदेशी व्यापारी पाखरे भूल मागिबा से जाने ना। गजपति मुकुंद देव को शीघ्र मुक्त कर। एई कथा सुनिले कि ना आमर साहसी वीर जयराज गुरु से कहले ओडिया होची वीर जाति से लड़ेई करी प्राण दे जाने से लड़ब निज मातृभूमि से दरकार हेले तार प्राण दब किंतु गोटे विदेशी बेपारी पाखरे गोटे चतुर जाति पाखरे से केबे निजर भूल मागिब नाही। तेणु तुम्हें माने एठी से दी जन जाक कहछन इंग्रेज सरकार को कहछन्ती इंग्रेज सरकार तुम्हें गजपति मुकुंद देव को शीघ्र मुक्त कर और पाइक जाति मान पाइक भाई मान कहछन्ती जे आमे केमती गजपति मुकुंद देव को मुक्त करिया से चेष्टारत थिले। किछि दिन परे पुणी मोर परवर्ती स्थान जाको जाउछि किंतु किछि दिन परे इंग्रेज माने कौशल रे जयराज गुरु को बंदी करिनेले। तांको अपराधर विचार करिबा दरकार नथिला। से तो सेमानंकर एक नंबर शत्रु। तेणु समस्तंक आगरे तांको फांसी दिया जिवो बोली विचार होई गला। तथापि जयराज गुरु भय कले नाही कि भूल मागिले नाही। किंतु किछि दिन पर इंग्रेज माने कौशल रे जयराज गुरु को बंदी करिनेले। इंग्रेज माने किछि दिन पर जयराज गुरु को बंदी करनेले कारण जयराज गुरु आत्मगोपन करथिले। काहेकि आत्मगोपन करथिले ना आत्मगोपन कले केमिति शत्रु इंग्रेज मान ठारू गजपति मुकुंद देव को मुक्त करिवे आ निजर आमर ओडिसा को केमिति इंग्रेज मान ठारू मुक्त करिवे सेथिपई से आत्मगोपन करथिले। किंतु एई वीर उत्कल रे बहुत वीर भी थिले। ता सहित केतक का पुरुष संतान मध्य जन्म होइतिले जो माने कि जो का पुरुष पाइक विश्वासघातकता करथिले निजर मातृभूमि सहित आ जयराज गुरुଙ୍କ सहित से जोठी लुचि थिले तार समस्त गुप्त ठिकाना से इंग्रेज मान को देथिले आ परिशेष इंग्रेज माने तांको अर्थात जयराज गुरु को बंदी करिनेले। और जयराज गुरु तो थिले इंग्रेज मानकर एक नंबर शत्रु। तेणु तांकर कौन अपराध थिला से जिनस इंग्रेज सरकार तांको दरबार रे विचार कले नहीं। से सीधा सड़क विचार कले जे तांको फांसी दिया जिवो। तथापि जयराज गुरु कहले ठीक अछि फांसी दब। से निजर भूल मागी नथिले कि सेथिपई से भय करनथिले। से होचंती वीर पुरुष। से जानिछन से किछि भूल करनांती निजर जाति पाई निजर मातृभूमि पाई से आज से लड़ाई करिछंती। तेणु से निजर दोष माने नथिले कि डरी नथिले कि तांको क्षमा मागी नथिले। ठीक हैला पुणी मोर परवर्ती स्थान जाको जाउछि। खोरधा निकटरे अछि बाघितटा सेठारे थिबा एक झामपुरा बरगछरे तांको फांसी देबाको ठीक करागला। प्रथमे दुईटी बड़ डाल को भिड़ी एकाठी बांधी दिया गला। राजगुरुंको दुई गोड़ को से दुई डाल रे बांधी दिया गला। तांको मुंडटी तळकू झोली रही थाए। तापरे डाल दुईटी को फिटाई दिया गला। वीर जय राजगुरुंकर देह दुई फाळ होई गला। वीर रक्त रे देशर माटी ओदा हैला। देखणाहारी माने ए करुण दृश्य देखि कांदी उठिले। आज भी बागतटा अछि फांसी दिया बरगछ भी अछि। ओडिया जाति केबे भूली पारिबो नाही से अमर शहीद जयराज गुरु को। ये हेला 1805 मसीहार घटना। खोर्धा निकटरे बाघितोटा अछि अर्थात खोर्धा निकटरे बाघितोटा बोली गोटे पर्वत एबे भी अछि।
ସେଇଠି ଏକ ବିରାଟ ଝାମ୍ପୁରା ଗଛ ଥିଲା, ଝାମ୍ପୁରା ବରଗଛ ଥିଲା, ବହୁତ ବିରାଟକାୟ ବରଗଛ। ସେଥିରେ ଡାଳ ତାର ବହୁତ ଥିଲା, ଗଛଟି ପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବିରାଟକାୟ ବରବୃକ୍ଷ ବରଗଛ। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ଭିଡି ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଦୁଇଟି ବରଗଛ ଦିଟା ଡାଳକୁ, ଆଉ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଜୟରାଜଗୁରୁର ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ସେ ଦୁଇ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟି ତଳକୁ ଝୁଲି ରହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡାଳ ଦୁଇଟି, ଯୋଉ ଡାଳ ଦୁଇଟିକୁ ସେ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବ ଦୋଳିକି ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ ଦୋଳି କଣ ହୁଏ, ଆଗକୁ ଯାଏ ପଛକୁ ଆସେ, ଏମିତି ହେଲା। ଫିଟିଦେଲେ ଯେମିତି କଣ ହେଲା ନା ଜୟରାଜଗୁରୁର ଦେହ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବୀର ରକ୍ତରେ ଏ ଦେଶର ମାଟି ଓଦା ହେଲା। ଦେଖଣାହାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଠି କେତେକ ଇଂରେଜ ଥିଲେ ଆଉ କେତେକ ଅନ୍ୟ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ବୀର ପାଇକ ମାନେ ବି ସେଠି ଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ସେଠି ସେ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଉତ୍କଳ ମାଟି ବି, ଉତ୍କଳ ମା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିବ, କାରଣ ତାର ସେ ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ହରଉଛି। ପୁଣି କେମିତି ସେ ସନ୍ତାନ ତାର କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ତା ନିଜର ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ ଦଉଛି। ଆଜି ବି ସେଇ ବାଗିତଟା ଅଛି, ଆଜି ବି ସେଇ ପାହାଡ ଅଛି, ସେଇ ବରଗଛ ବି ଅଛି। ଓଡିଆ ଜାତି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି ସେଇ ଅମର ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ। ଓଡିଆ ଜାତି, ଆମର ଓଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇକ, ଓଡିଆର ଜାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି ସେହି ଅମର ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ। এই ଘଟଣାଟି ପିଲାମାନେ ହଉଛି 1805 ମସିହାରେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠଟି ପଢିଲେ ଏଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ନା ସବୁବେଳେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଦରକାର ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଜୟରାଜ ପରି ପ୍ରାଣ ଦବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି ଏତିକିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।